गुड इवनिंग दोस्तों। आइए आज समझते हैं कि बारिश न होने का कारण क्या है। बारिश न होने का कारण क्या है, इसके क्या क्या कारण है। जैसे कारण में आप ये देखिए कि कारण आपका पहला कारण तो है कि जो हम पेड़ की जो कटाई कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि पेड़ पेड़ की कटाई हम माचिस बनाने में, पेपर बनाने में, कापी, ये सब चीज़ें बनाने में हम क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ की कटाई हो रही है। और दूसरा मेन कारण है अनियंत्रित तापमान का कारण। अनियंत्रित तापमान जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ने के कारण, तापमान कुछ ना कुछ रीजन रहता है कि तापमान जो है वातावरण का क्यों बढ़ रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है वो पेड़ की कटाई है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हम भी क्या है कि प्राकृतिक का ही एक हिस्सा है। हमको ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो प्राकृतिक भी जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर ही बना हुआ है। आइए समझते हैं कि ये बारिश होता कैसे है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। बारिश नहीं होगा तो कहीं कहीं सूखा पड़ जाएगा और अनियंत्रित बारिश हो रहा है। कहीं कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं कहीं एकदम सूखा पड़ जा रहा है, जिससे क्या है कि हमारी फसलें खराब हो रही हैं। और हमारा जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, जिसमें 60% से 65% तक जो हमारा देश है वो किस पे आश्रित है, कृषि पे आश्रित है। तो हम जो मेनली डिपेंडेंट हो किस पे हैं, खेती पे हैं। तो एक तो है आपका, मान लीजिए सागर है, सागर, मान लीजिए सागर है। जब हम पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे वातावरण का तापमान बढ़ेगा और ये जो समुद्र है, टेम्परेचर जब अधिक होगा तो इसके टेम्परेचर में बदलाव के कारण है। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, समुद्र में हवाएं क्या करती हैं, हवाएं जब चलती हैं महासागरों से होके तो क्या करती हैं, एक यहीं से पानी को, हवाएं जब चलती हैं समुद्र से होके जब चलती हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे एक हिस्सा ये जमीन है और बाकी जो ये 3 हिस्सा है वो क्या है, पानी है। आप सोच सकते हैं कि पानी की मात्रा हमारे पृथ्वी पे कितनी ज़्यादा मात्रा में है। और ये पानी किस किस के रूप में है, एक तो लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा आइस के रूप में भी है। आप सियाचिन वगैरह चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पानी क्या है, बर्फ़ के रूप में भी मिलेगा। तो बर्फ़ के पहाड़ भी हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं। अगर ये कभी बर्फ़ के पहाड़ जो है अगर पिघल जाएंगे, पानी के जो पहाड़ अगर पिघल जाएंगे तो हमारा जो क्या है, जल स्तर बढ़ जाएगा और हमारा ये पूरी पृथ्वी लगभग 20-25 फीट के 30 फीट के आसपास पूरा पृथ्वी डूब सकता है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कई देशों में तो अमेरिका में तो कई देशों में इसको जब सूर्य का तापमान ज़्यादा होता है तो इस चट्टानों को ढक के रखा जाता है। वो चट्टानों को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है ताकि ये ज़्यादा मेल्ट ना हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र में जैसे ही अगर बर्फ़ का टुकड़ा टूट के गिरता है तो क्या है कि जैसे हम किसी अगर बाल्टी में कोई पत्थर डालते हैं तो पानी उछलेगा, उसी तरह क्या होता है कभी कभी समुद्र में अगर कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर बोलते हैं चट्टान, बर्फ चट्टान को, अगर वो टूट के गिरता है तो क्या होता है कि जल स्तर बढ़ जाता है। जब जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो पानी क्या होगा, शहरों में प्रवेश करेगा, जिससे क्या है कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है, बाढ़ आ सकता है। और भी तो आप सोच सकते हैं। अब इसी में देखिए, इस इतने ही हिस्से में क्या है कि हम लोग क्या, जमीन है, उसी में पहाड़ है, उसी में जंगल है, इतने ही में आधे से आधे के हिस्से में क्या है, इसी में हम लोग रहते हैं
पूरी पृथ्वी में इतने ही पे हम लोग निवास करते हैं और क्या है, इसी पे पहाड़ वहाड़ है। तो पहाड़ों की भी बहुत भूमिका होती है हवाओं का रुख बदलने के लिए। मतलब अब देखिए क्या होता है, यहाँ से जैसे हवा गया टकराया इसमें समुद्र में, तो ये क्या करेगा, एक सीमित मात्रा में हवा क्या करेगा, नमी उठा लेगा। और यही नमी जब ऊपर उठता है, जब ऊपर की तरफ उठता है, तो ऊपर उठेगा तो क्या होगा, ये क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। जैसा कि आप फिगर में ऊपर देख सकते हैं, क्लाउड में क्लाउड फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड। तो बहुत सारे क्लाउड बनेंगे। और ये क्लाउड क्या होते हैं, आप देखते होंगे आसमान में, जब भी आप ऊपर सर करके देखते होंगे तो ऐसे कुछ भागता हुआ दिखाई देता है, तो ये सब क्लाउड होते हैं। तो जब इसका तापमान एक सीमित मात्रा से अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये टेम्परेचर को, ये हवा में नमी क्या है, मिल नहीं पाएगा। और जब हवा का टेम्परेचर, हवा का जब तापमान ज़्यादा हो जाएगा तो इसका पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं जब हवा गर्म होता है ना तो वो ऊपर उठता है। हम जिस धरती पर रह रहे हैं नीचे, यहाँ हवाएं नीचे ठंडी होती हैं ऊपर के कंपेयर में। तो जैसे ये हवा गर्म होगा ना तो ये हवा ऊपर उठेगा, फिर इसके जगह पे दूसरा हवा क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह हवा क्या है, सर्कुलेट करता है। जैसे नीचे आया गर्म हुआ हवा और ऊपर चला गया, तो ऐसे ही क्या है कि हवा का फ्लो ऐसे ही इसी कारण की वजह से हवा क्या है, बहता है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापमान में परिवर्तन होने के कारण क्या, हवा क्या है, बहता है। तो जब हम पेड़ को काट देंगे, और इसमें पेड़ जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, पेड़ जो है क्या है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं बारिश को कराने में। पहाड़ का भी उतना ही रोल है कि ये क्या करते हैं कि हवाओं का डायरेक्शन इन्हीं पेड़ों से ही निर्धारित होता है कि बारिश किधर जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि आप देखे होंगे कभी कभी कि कहीं बारिश होता है कहीं नहीं होता है। तो उसका कारण यही है कि पेड़ जो है क्या करता है कि वो बादलों को इधर उधर करता है। बादल जैसे हवा बह रहा है तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और जब ये कई बादल जब मिल जाते हैं, मान लीजिए इसमें पानी की मात्रा एक सीमित मात्रा में है और इसमें भी है, तो जब ये, और ऊपर जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो ऊपर पृथ्वी का तापमान क्या होता है, घटता जाता है। 30-35 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो पृथ्वी का तापमान क्या है, -61 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस सोच सकते हैं आप, -61 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री पे बर्फ बनता है, उससे कम भी तापमान है। जिसमें जहाज वाज उड़ती हैं उसमें ये क्या होता है, वो बादल के ऊपर होती हैं ताकि जहाज को कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए जहाँ तक बादल रहता है, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, उससे क्या होता है, ऊपर होता है, जहाज उससे ऊपर उड़ती है ताकि बादल उसके नीचे रहे। तो यही कारण है कि जब सारे ये बादल जब ऊपर रहते हैं, जब इसका तापमान कम होता है, क्योंकि गर्म होगा तो बारिश होगा नहीं, जब तापमान ठंडा होगा तो बारिश क्या हो जाएगा, जब तापमान कम रहेगा तो हमारा जो इसमें पानी, जो हवा में जो पानी मिला है वो ठंडा होगा, ठंडा होकर पानी बन जाएगा, और पानी बन के क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। ये आपको प्रोसेस इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि कैसे पानी जो हवा में जैसे नमी है, वाष्प है, वो कैसे ठंडा होकर पानी बनता है। तो ये क्या होगा, सारे बादल मिल जाएंगे और सारे बादल मिल के खूब घना हो जाएगा, मतलब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बादल बहुत भारी हो जाएगा। भारी होगा तो क्या होगा, जब एक में मिलेंगे तो एक में मिल के क्या होंगे, बड़ा रूप ले लेगा। बड़ा रूप लेने के बाद क्या होगा, ये टकरा के ऐसे ही बादल क्या होते हैं, बारिश होने लगता है। जब पानी जब ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा तो उसमें से आप लोग देखे होंगे कि जैसे अभी कोई कपड़ा है उसमें कम नमी है तो पानी नहीं गिरेगा, जैसे उसमें हम कपड़े में थोड़ा सा और पानी मिला देंगे तो पानी क्या होगा, टपकने लगेगा। तो सेम वही यहाँ भी होता है कि इसमें एक सीमित मात्रा में यहाँ से पानी हवा उठाती है, नमी
वो अपने क्षमता के अनुसार हवा उठाता है। ऐसा नहीं है कोई कई बार उठा के बादल बना लेगा। तो ये उठाता है और थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में ये घूमता रहता है वातावरण में ऊपर। जब ये एक दूसरे से मिलता है और मिलने से ये क्या होता है कि बारिश होने लगता है।